तो आज देखते हैं लीड कोड 2574 लेफ्ट एंड राइट सम डिफरेंसेस। अब इसमें हमें एक नम से एक एरे दिया होगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं 10 4 8 3। अब इसमें मेरे को एक लेफ्ट सम करके एक एरे बनाना है, जिसका मतलब है कि सपोज आई पॉइंटर यहाँ है तो इसके लेफ़्ट में जितने भी है उन सब का एडिशन। अगर लेफ़्ट सम एरे बनाऊँ तो आई के लेफ़्ट में, इस पोजीशन के लेफ़्ट में कुछ नंबर ही नहीं है तो ज़ीरो है। जैसे मैं आई को प्लस प्लस करता हूँ, आई आगे बढ़ गया। अब यहाँ का एडिशन क्या है 10। अब आई वापस प्लस प्लस किया, आई आगे गया। तो अब इन दोनों का एडिशन करना है। 10 + 4 क्या है 14। अब आई प्लस प्लस किया, यहाँ पे आ गया। तो इन तीनों का एडिशन जो कि है 22। और अब राइट सम मतलब क्या है? राइट सम मतलब आई पॉइंटर जिधर भी है उसके राइट में जितना भी नंबर है उन सब का एडिशन। अब इस पोजीशन में आई के राइट में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है। अब आई को किया माइनस माइनस, आई इधर आया, आई के राइट में सिर्फ 3 है तो 3 आ गया। अब आई माइनस माइनस इधर आ गया। अब आई के राइट में क्या है 8 एंड 3, इनका एडिशन है 11। एंड फिर आई माइनस माइनस। अब आई के राइट में क्या है 4 8 और 3, इनका एडिशन क्या होगा 15। तो मेरे को ऐसा कुछ करना है। अब पहला अप्रोच तो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया आप यही सेम चीज़ करो। एक लूप लगाओ, एक पॉइंटर को यहाँ रखो, पहले नंबर को इग्नोर कर देना, फिर इसको ऐड कर देना, फिर उसको ऐड कर देना, इसको ऐड करना, वो सब स्टोर करते जाना लेफ्ट सम में। एंड राइट सम के लिए भी एक लूप लगाना। राइट सम के लिए लूप आप राइट टू लेफ़्ट लगाओगे, ऐसे लगाओगे, लेफ्ट सम के लिए इधर लगाओगे। फाइनली क्या करना है, आपको जो एरे मिलेगा, ये जो आंसर एरे कैसे निकालना है, इन दोनों का देखो, जैसे ये है लेफ्ट सम, ये है राइट सम, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट सम माइनस राइट सम, लेकिन एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट मतलब अगर सपोज -3 आया तो आपको उसको +3 करना है। तो ये करना है ऐसा कुछ। तो आप एक तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दिया है वही सेम चीज़ फॉलो करो। उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, स्पेस होगी बिग ऑफ एन। आप बोलोगे बिग ऑफ एन क्यू, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यू, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया लेफ्ट सम और राइट सम। तो क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों एरे, एक्स्ट्रा एरेज को यूज़ किए बिना भी ये चीज़ सॉल्व किया जा सकता है? अब वो कैसे? अब उसके लिए पहला तो इंट्यूशन देखते हैं। इंट्यूशन क्या होगा कि मेरे को तो सिर्फ आंसर चाहिए ना। ये जो लेफ़्ट सम, ये राइट सम, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं क्यों स्टोर करा रहा हूँ? स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए, और आंसर क्या है लेफ़्ट सम और राइट सम का सब्ट्रैक्शन। यानी जो लेफ़्ट सम और राइट सम है ये हम निकाल रहे हैं नम्स एरे से। एंड नम्स एरेस में कैसे निकाल रहे हैं? हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ट्रैवर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है, एंड उस हिसाब से ऐड करके हम निकाल रहे हैं आंसर। तो कुछ समझ आ रहा है कि मेरे को ये स्टोर कराने की ज़रूरत तो पहली बात नहीं है। लेफ़्ट सम एंड राइट सम मैं सीधा आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये है समय हिंट जैसा, आप समझ लो। तो मैं बोलूँगा आप खुद से ट्राई करना है एक बार। एंड अगर नहीं समझा तो मैं अब कोड दिखा देता हूँ सीधा। अच्छा, इस वाले इसमें हमने 3 लूप लगाए थे, ये याद रखना, 3 लूप लगाए थे। एंड बिग ऑफ एन था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
अब इसे मैं 2 लूप में कर सकता हूँ, 2 लूप एंड बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। देखते कैसे। अब नम्स एरे निकालते पहले तो 10 4 8 3। तो पहले तो ये ठीक है, ये तो एंड जस्ट लेंथ इनिशियलाइज किया है। मैं पहले तो राइट सम निकालूंगा। राइट सम कैसे निकालेंगे, ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इधर तक ट्रैवर्स करेंगे, इन तीनों का एडिशन निकालेंगे एंड स्टोर करके रखेंगे राइट सम में। राइट सम, तो राइट सम के अंदर क्या स्टोर होगा, 15। एंड इफ़ यू सी, हम अगर एरे बनाते हैं तो राइट सम का जो एंड वाला नंबर है वो 15 है। एंड आप देख सकते हो कि 15 के बाद 11 3 और 0 चाहिए। एंड क्या वो मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली आंसर से, आंसर नहीं सॉरी, नम से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। 15 से 4 माइनस कर दो, मेरे को 11 मिल जाएगा। 11 से 8 माइनस कर दो, मेरे को 3 मिल जाएगा। 3 से 3 माइनस कर दो, मेरे को 0 मिल जाएगा। तो मैं एरे बना ही क्यों रहा हूँ, मैं ये जो नंबर्स है उसमें से मेरे को जस्ट हाईएस्ट 15 चाहिए। उसके बाद के जो भी नंबर्स है वो सब मैं नम से डिराइव कर सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ कुछ। तो इसलिए मैंने पहले तो राइट सम बना लिया। अब आंसर बनाते हैं, ये तो बनाना ही पड़ेगा, मेरे को रिटर्न करना है राइट। लेफ़्ट सम, अब जैसा मैंने बताया लेफ़्ट सम में 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। एंड मेरे को लेफ़्ट सम के लिए ऐसा लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, लेफ़्ट सम वाले एरे में जाते आपने जैसा देखा कि जो आंसर है वो है लेफ़्ट सम माइनस राइट सम, और लेफ़्ट सम माइनस राइट सम है राइट। एंड लेफ़्ट सम का एरे देखते हैं, ये लेफ़्ट सम का एरे है, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है 0, तो वो तो है मेरे पास। अब जो नेक्स्ट डिजिट है वो डिराइव करने के लिए क्या मेरे को, मैं यहाँ से ना डिराइव कर लूँ, 10 मेरे पास है ठीक है। अब जो 10 है, अब 14 चाहिए मेरे को। 14 डिराइव करने के लिए नम्स पे पास पहले ही है, 10 + 4 कर देना। 14 के बाद क्या है, 22, 22 के लिए 8 ऑलरेडी है, तो मैं 8 सब मैं नम्स से डिराइव कर सकता हूँ बेसिकली। तो मेरे को वही एरे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं वही कर रहा हूँ। पहले तो आंसर होगा लेफ़्ट सम माइनस राइट सम एंड mat.abs, मतलब जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसको ये पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा उसको। एंड जैसा मैंने बताया लेफ़्ट सम को मैं डिराइव कर रहा हूँ nums.i, मतलब लेफ़्ट सम क्या था इनिशियली, लेफ़्ट सम था इनिशियली 0। अब मेरे को क्या चाहिए, लेफ़्ट सम वाला एरे देखना सिर्फ, ये लेफ़्ट सम वाला एरे मेरे को 10 चाहिए। 10 के लिए मेरे को क्या करना है, नम्स का पहला डिजिट ऐड करना है, तो मैंने वही किया। नम्स में nums.i को ऐड किया लेफ़्ट सम के साथ। एंड अब ये कंडीशन क्यों लिखा है मैं बताता हूँ बाद में। राइट ये चीज़ चली गई, राइट सम इज इक्वल टू मेरे को माइनस करना है नम्स के दूसरा वाला, मतलब देखो राइट सम क्या है 15 फ़िलहाल के लिए, ये 15 है राइट, मेरे को 11 चाहिए। 11 के लिए मेरे को क्या करना है, 4 को माइनस करना है, 10 को माइनस नहीं करना है। मेरे को क्या माइनस करना है, 4 को माइनस करना है। तो 4 तो i+1 है, तो इसीलिए मैंने i+1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया। एंड वो जो इफ़ कंडीशन है वो क्यों लिखा है, क्योंकि जब मेरा जो i है वो 3 पे पहुंच जाएगा तो मेरा ऑपरेशन ख़त्म हो गया। लेकिन ऑपरेशन यहाँ ख़त्म हो गया मेरा, लेकिन ये जो चीज़ है वो चलेगा। एंड ये जो चीज़ है ith वाले पे भी चलेगा। एंड i+1 तब करोगे तो वो होगा इंडेक्स एक्सीडेड, है ना, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इसीलिए वो ना हो, इसीलिए जो लास्ट वाला इटरेशन है उस पर ये चीज़ नहीं चलेगा, ये वाला कंडीशन। एंड इसीलिए मैंने वो लिखा इफ़ कंडीशन। तो फाइनली मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। एंड आप देख सकते हो कि जो पिछला वाला था इस पर मैंने सिर्फ 2 लूप में चीज़ें कर ली, एंड कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है, फिर भी
एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ वन, कोड मिल जाएगा प्रिंट फॉर्मेट में।